सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। आप तो साक्षात सत्य है। तो फिर सत्य कहने में आपको संकोच क्यों? अंश कभी अपने मूल से पृथक हो सका है भला? तुम अपने क्रोध में इस महीन तथ्य से पृथक हो गए जलंधर। तुम मुझे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। और ना ही मैं कभी तुमसे विलग रहा हूं। और जो प्रश्न तुमने मुझसे किए उनका उत्तर तुम्हें मेरे इन प्रश्नों से प्राप्त होगा। क्या तुमने कभी सोचा है जलंधर कि तुम समुद्र देव तक कैसे पहुंचे? और वहीं तुम्हें मत्स्यकन्या की ममता कैसे प्राप्त हुई? तुम्हारी माता की मृत्यु के पश्चात वहां स्वयं शुक्राचार्य कैसे प्रकट हुए? जब तुम असुरों को एक करना चाहते थे तो वहां कर्क क्यों और कैसे उपस्थित हो गए? जब इंद्र ने मूर्छास्त्र से तुम पर वार किया तो वहां वृंदा कैसे पहुंच गई थी? काल की गति इतनी महीन और तीव्र है कि उसे समझने में कई युग भी कम पड़ जाते हैं। तुम अकेले कभी नहीं थे जलंधर। मैं हर क्षण इन विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ था। इन्हीं रूपों के माध्यम से मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का प्रयास भी किया। किंतु तुम अपने अहंकार में ना ही मुझे देख सके और ना ही मुझे सुन सके। किंतु मैंने तब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे सभी घाव, सारे कष्ट मैंने भी सहे हैं जलंधर। तुम्हारे शीर्ष पर हाथ रखने की कभी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद से उतारा ही नहीं। ये युद्ध मेरी क्रोधाग्नि का कर्म युद्ध था। इस युद्ध में जब भी हाथ उठा मेरा ही उठा। जब भी घाव लगा है मुझे ही लगा है। मृत्यु भी मेरी ही हुई है और मैं ही जिया हूं। तुम्हारे शरीर से भी रक्त बनकर मैं ही प्रवाहित होता रहा हूं। मैं हूं पर मैं नहीं हूं, और जो नहीं है मैं वही हूं। जलंधर, समुद्र में लहरें उठती हैं,
उन लहरों के भी अपने सुख और दुख होते हैं, किंतु लहरों के वो सुख और दुख अंततः समुद्र के ही सुख दुख हैं। लहरें कभी भी समुद्र से पृथक नहीं होती, किंतु लहरें समुद्र का अंश होती हैं, उसका विकल्प नहीं। अंश का मूल में समाहित होने का समय आ गया है जलंधर। ध्यान से देखो, तुम्हारे पूर्ण होने का समय आ गया है। ये तुम्हारा अंत नहीं, ये मेरे अंश की एक नई यात्रा का आरंभ है। यात्रा वही शुभ होती है जिसमें आत्मा पर कोई बोझ ना हो। हम तुम्हें शुद्ध मन से विदा करते हैं। जाओ अंश, पूर्ण की ओर प्रस्थान करो। परिस्थितियों में पढ़कर तुमने जो भी कृत्य किए वो अक्षम्य है, किंतु तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है। और फल मिलने के पश्चात कैसा भी अपराध मिट जाता है। जाओ, अपनी जय यात्रा आरंभ करो जलंधर। तुम्हारा कल्याण हो।
ये बताइए कि आप कौन हो? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। महादेव, अंततः आपका और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हो ही गया। ये समस्त संसार के लिए अति शुभ अवसर है महादेव, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कब से कर रहे थे। आप सभी की शुभ आकांक्षाओं का हम पर प्रवाह सदैव बना रहा है। आपकी अनुकंपा से हम सभी अनुग्रहित हैं। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताजी, माँ, चलिए ना कैलाश। अपने दिनों के पश्चात हम सब एक साथ होंगे। नहीं गणेश,
कैलाश लौटने में अभी कुछ विलंब है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माता को कुछ क्षणों के लिए कहीं ले जाना चाहता हूं। कहाँ? गणेश, अब हमें कैलाश पर प्रस्थान करना चाहिए अनुज। और फिर हमें कैलाश को माँ और पिताजी के स्वागत हेतु अनुकूल भी तो बनाना है ना। मैंने स्वागत हेतु थोड़ी बहुत व्यवस्था आरंभ कर दी थी, किंतु अभी भी बहुत कार्य शेष है। इसलिए गणेश चलिए, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ और पिताजी का भव्य स्वागत होना चाहिए। उचित है पिताजी, हम सब कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं और वही आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य पुत्र। पुरुष प्रकृति के बिना सदैव अपूर्ण है। तभी तो शिव और शक्ति के पुनः मिल जाने से संसार में संतुलन लौट आया है। नारायण नारायण। प्रभु, त्रिदेव भी इस अनिवार्यता से अछूते नहीं हैं। स्वयं देखिए देवर्षि, ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं। सृजन के कार्य हेतु ज्ञान अनिवार्य है। इसीलिए ज्ञान की देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी है। मैं संसार का संचालन करता हूं, जिसके लिए धन अनिवार्य है। इसीलिए देवी लक्ष्मी मेरे साथ है। और महादेव विनाश और संहार करते हैं, जिसके लिए शक्ति अनिवार्य है। इसीलिए आदि शक्ति उनके साथ है। मैं जानता हूं कि तुम कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हो, किंतु कैलाश जाने से पूर्व मेरी इच्छा है कि मैं कुछ क्षणों के लिए तुम्हें कहीं ले चलूं। पार्वती,
इतने लंबे अंतराल के पश्चात हम यहाँ पुनः लौट रहे हैं स्वामी। गणेश ने हमारा पुनर्विवाह कराया था और उसके पश्चात हमने आपसे ऐसे दुर्लभ पुष्पों का गजरा मांग लिया जिनके कारण हमें आपसे विलग रहना पड़ा। तदुपरांत वो विरह न जाने कितने असंख्य क्षणों में परिवर्तित हो गया। हमारे कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचाया था स्वामी। जितना कष्ट तुम्हें इस अनुभूति से पहुंच रहा है उसकी तुलना में मेरा कष्ट कुछ भी नहीं पार्वती। मेरे पास तो तुम सदैव थी, किंतु तुम अकेले, अपनी स्मृतिहीनता में अकेले, अपने आत्मबोध हेतु व्याकुल, विवश, अपने परिवार से पृथक, किसी भी माँ और किसी भी पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। योग को पूर्ण किए बिना हम स्वयं की अनुभूति में असमर्थ थे। किंतु योग पूर्ण होने के पश्चात हमें अपने महादेव का साक्षात्कार हुआ। किंतु स्वामी, हम आपको पूर्ण रूप से कब समझ पाएंगे? योग के माध्यम से तुम मुझे समझ पाओगी पार्वती, किंतु मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से कब समझ पाऊंगा? आप तो सर्वज्ञ हैं। तुमने और तुम्हारी माया ने मुझे नृत्य कराया है। नटराज महादेव को हमारा प्रणाम। मैं तुम्हें नटेश्वरी की संज्ञा से विभूषित करते हो तुम्हारी लीला की अभ्यर्थना करता हूं। स्वामी, इस एक क्षण में जो सुख आपने हमें दिया है, इसके समक्ष उस पीड़ा के असंख्य क्षण नगण्य है। स्वामी, इस कचरे से कहीं अधिक महत्वता इसमें निहित आपके विचार की है। इतनी छोटी सी बात से हमें कितनी प्रसन्नता होगी, इसका भी ध्यान रखते हैं आप।
किंतु यदि उस दिन हमने इस कचरे की हट ना की होती तो हमें आपसे पृथक नहीं होना पड़ता। हम ये भूल गए कि दाम्पत्य में किंतु परंतु सदैव विच्छोह का आधार बने हैं और बनते रहेंगे। नहीं, इस कचरे को धारण करने का अधिकार हमें नहीं रहा। तुम इसे धारण ना करके इससे इसका सौभाग्य क्यों छीनना चाहते हो? इस कचरे के ये पुष्प तुम्हारे शरीर पर स्थान लेने के लिए ललायित है। इन्हें स्वीकृति दो पार्वती कि ये तुम्हारे शीर्ष पर स्थान पाने के पश्चात सुसज्जित हो जाए। इनका अपने वृक्षों से पृथक होना सार्थक हो जाए।
देवी, आज इतना शुभ दिन है और आप चिंतित? मैं वृंदा के श्राप के बारे में सोच रही हूँ स्वामी। वृंदा के श्राप के बारे में? हाँ, जो अत्यंत कठिन एवं कष्टदायी परिस्थितियों की ओर संकेत करती है। और जिसमें हमारे विरह की बात स्पष्ट है। देवी, मैंने वृंदा के साथ जो किया वो अनिवार्य था, किंतु उसका प्रतिफल भी तो स्वाभाविक ही है। हर कर्म का प्रतिफल स्वाभाविक है देवी। मन में उत्पन्न हुए विचार भी अपने शुभ और अशुभ परिणामों से मुक्त नहीं होते। और इन परिणामों को भुगतना हम सभी के लिए बाध्य है। आप मेरी अर्धांगिनी, इसी कारणवश आप इस श्राप में मेरी भागीदार बन गई। भविष्य में निश्चित रूप से इस श्राप को प्रतिफलित होना ही है। किंतु स्वामी, कब, कैसे? ये तो उचित समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा। हमें ये आभास हो रहा है भ्राता दशानन घोर तपस्या के रूप में किसी और ही उद्देश्य को तैयार कर रहे हैं। क्या हुआ शूर्पणखा, तुम तनावग्रस्त क्यों हो? भ्राता दशानन तो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना परम भक्त कहा है। यह हम सभी के लिए प्रसन्नता व गर्व की बात है। भक्ति और भक्ति के परिणाम केवल भक्त के लिए अच्छे होते हैं भ्राता विभीषण, किंतु भक्त के परिवार के लिए भक्ति के वरदान अभिशाप बन जाते हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है भ्राता दशानन घोर तपस्या कर रहे हैं। हमें पहली बार भय है कि कहीं कुछ। ये क्या कह रही हो बहन? क्योंकि इस बार हमें यह आभास हो रहा है भ्राता दशानन घोर तपस्या के रूप में किसी और ही उद्देश्य को तैयार कर रहे हैं। हमने उन्हें खुद देखा है रात को तपस्या से निकल के पर्वतों को धकेलते हुए। क्या आप जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि भ्राता अवश्य जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
वो कोई साधारण असुर नहीं है शूर्पणखा। वो जो भी कार्य करना चाहते हैं अपने तप से अर्जित की हुई शक्तियों द्वारा उसे अवश्य ही पूरा कर लेते हैं।